जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र सैनी और आप हैं गवर्नमेंट किंग चैनल पर। आज के डिटेशन लघु कथा संग्रह, टॉपिक बगुला और केंकड़ा, गति 12वें शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के डिटेशन करते हैं स्टार्ट। मन को कीजिए एकाग्र। डिटेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। किसी वन प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। उसमें कई जलचर साथ साथ रहा करते थे। वहीं एक बगुला भी रहा करता था। बूढ़ा हो जाने के कारण वह बगुला मछलियों को शिकार करने में असमर्थ था। तालाब के किनारे भूखा प्यासा बगुला मोती जैसे बड़े बड़े आंसू जमीन पर बहाता हुआ रोता रहता था। विराम पैरा। एक साथी ने कई जलचरों के साथ उसके दुख से दुखी होकर कहा, आज आप भूखे क्यों हैं? दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आप क्यों बैठे हैं? विराम पैरा। बगुला बोला, आपने ठीक ही पहचाना। मुझे मछली आदि जलचरों के प्रति वैराग्य हो गया है। मैं अब अपने किए पर पछता रहा हूँ। मैं अब अपने पास आई हुई मछलियों को भी नहीं खाऊंगा। विराम पैरा। तब कहो, इस वैराग्य का क्या कारण है? बगुला बोला, मैं इसी सरोवर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ हूँ। अब मैंने सुना है कि लगातार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। वह बोला, आपने यह किससे सुना? बगुले ने फिर कहा, मैंने ज्योतिषियों के मुंह से सुना है कि शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करके भूमि और शुक्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। इसके चलते इस सरोवर में पानी बहुत कम है, जो जल्दी ही सूख जाएगा। जिनके साथ बड़ा हुआ खेला कूदा वे सभी इस सूखे सरोवर में मर जाएंगे। मैं उन सबका बिछोह सहने में असमर्थ हूँ। अब सभी छोटे जलाशयों में जलचर अपने अपने संबंधियों को बड़े बड़े जलाशयों में ले जा रहे हैं। कुछ मगर, जल हाथी इत्यादि जलचर स्वयं ही जा रहे हैं, पर यहाँ जो जलचर है वे सभी निश्चिंत हैं। इसी कारण मैं रो रहा हूँ कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा। विराम पैरा। यह सब सुनकर उस साथी ने अन्य सभी को भी वह वृत्तांत सुनाया। मछली, कछुए आदि सभी व्याकुल होकर उससे बोले, क्या आप किसी उपाय से हमारी रक्षा कर सकते हैं? विराम पैरा। बगुला बोला, इस जलाशय से थोड़ी ही दूर कमलिनियों से भरा पूरा जल में सरोवर है। वह 14 वर्ष तक बरसात न होने पर भी नहीं सूख सकता। यदि आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाएं तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। बगुले की इस बात का सभी ने विश्वास कर लिया। सबने उससे तरह तरह के संबंध जोड़कर मैं पहले की रट लगाकर चारों ओर से घेर लिया। वह दुष्ट क्रम से उन्हें पीठ पर ले जाकर जलाशय से कुछ दूर शिला पर पटककर मार डालता और उन्हें खाकर दोबारा जलाशय पर आ जाता। इस प्रकार झूठी बातों के जाल में जलचरों को फांसकर वह प्रशंसा से अपना पेट भरने लगा। विराम पैरा। एक दिन केंकड़ा बोला, सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी, अब
क्या मुझे छोड़कर दूसरों को ले जाओगे? कृपा करके आज मेरे प्राण बचा लो। यह सुनकर दुष्ट बगुले ने सोचा, मछलियों का मांस खाते खाते अब मैं थक गया हूँ। अब मैं इस केकड़े के मांस का स्वाद लूँगा। विराम पैरा यह विचार कर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वह वध स्थल की ओर चल पड़ा। केकड़े ने दूर से ही शिलास्थल के पास अस्थि पर्वत देखा। मछलियों की हड्डियों का अनुमान करके उसने पूछा, अब जलाशय कितनी दूर है? आप मेरे भार से थक गए होंगे। विराम पैरा बगुले ने केकड़े को मूर्ख समझकर मंद मंद हंसते हुए कहा, जलाशय अब कहाँ है? तेरी प्राण यात्रा पूरी हुई। अब अपने अभिष्ट देवता का स्मरण कर ले। मैं तुम्हें भी इसी शिलातल पर पटक कर मारूंगा। बगुले के ऐसा कहने पर केकड़े ने अपने दोनों दांतों से बगुले की नर्म गर्दन पकड़ी। बगुला तत्काल मर गया। विराम पैरा वह मृत बगुले की गर्दन खींचते हुए धीरे धीरे अब जलाशय पर पहुंचा। सभी जलचरों ने कहा, हे कुलीरख, तुम आज़ाद हो गए। वह मामा अभी तक नहीं आया। हम सब कब तक बैठे रहेंगे? तब कुलीरख ने हंसकर कहा, बगुले ने सभी जलचरों को मूर्ख बनाया, उन्हें ठगा। थोड़ी ही दूर ले जाकर वह सबको शिलातल पर पटक कर खा गया। मेरे जीवन शेष था, इसलिए उस विश्वासघाती का मतलब टाल गया था। मैं उसकी गर्दन ले आया हूँ। अब आप सब इस संकट और भ्रम से उबर जाइए। अब सभी जलचरों का भला होगा। विराम।